अब देखो नोटेशन का यूज मत पूछो, सिंपली अगर ए टर्म है इसको आप लिखना है x such that x belongs to a, ठीक है, ये है ना, यस x belongs to a, कुछ और होगा ले रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या टर्म लिखा गया है, सेट का नोटेशन ये क्या है, कौन सा फॉर्म है पहले ये बताओ, सेट का कौन सा नोटेशन फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, कौन सा सेट बिल्डर, पता चला सेट बिल्डर। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म क्या था वो बताओ, उसमें लिख दिया जाता था कि एक सब प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। जिसको कंफ्यूजन है पहले उनको बता लेते हैं, बोले सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म क्यों है, अभी तो बोले पता से नहीं चल रहा है फिर बोल रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? टेल मी सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, पढ़ो स्टेट लिखा है डेफिनेशन, एक लाइन का बताइए मुझे क्या बता रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पे उसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, उसका एलिमेंट्स डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मान लो रूल डिफाइन कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं x such that x जो भी है वॉवेल्स होगा, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, तो यहाँ पे आप वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट जो लिख रहे हैं दैट इज रूल जिसके बेसिस पे इसका नंबर्स डिफाइन होगा। अब यहाँ पे x such that देखो ये टर्म क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले ब्रेसेस में हम एक्सेप्ट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, ये वो एलिमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा है, x such that जो लिखता है, जो पहला टर्म x है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा है। क्लास का मान लो आपके क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया जा रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान आप खुद है, तो यहाँ पे मान लो कुछ मान लो किसी का नाम अमित, ठीक है। अब ये जो अमित है वो क्या है, इस क्लास का जो भी है इसको लिखा जा सकता है बिलोंग्स टू जो भी बीबीए सेकंड सेम जो भी लिख रहा है लाइक ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट होगा जो इस क्लास का है। अब इस तरह से जो यहाँ पे मान लो अगर मेंबर्स को डिफाइन करने लगो तो हर स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ेगा, तो हर स्टूडेंट का हम इंडिविजुअली नाम लिखना शुरू करें तो पता चला हम पूरा नाम ही लिखेंगे, तो पूरा सेट हमें बनाना पड़ेगा लाइक ऐसे, अब जितना भी नाम है सब कुछ लिख दो और ऐसे कुछ चीज को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक सिंपल पूरे नाम को हम एक सिंगल नोटेशन डाल देते हैं लाइक x, और x वो है कौन है नहीं पता, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा, ये वो स्टूडेंट है जो कि इस क्लास में है। अब इस क्लास में आप ही है, आपके जितने फ्रेंड है, अमित सुमित कुछ भी है, सब कुछ मान लो, तो इसको क्या किया जा रहा है, इस x को रिप्लेस कर दिया जा रहा है हर एक स्टूडेंट से, ठीक है। सो x एक नोटेशन है जिसका प्लेस कौन कौन ले सकता है, क्लास में जितने मेंबर्स है वो, नाम बताओ, अमृत, अच्छा ठीक है, और अब बताइए, ठीक है, अमृत यशवंत और भी जितने क्लास के मेंबर्स हैं सब कुछ है। अब सबका नाम अगर हम लिखेंगे तो पूरा सेट ही बनाना पड़ा, रोस्टर फॉर्म में चला जाएगा, टेबुलर फॉर्म में चला जाएगा, जो कि हमेशा लिखना पॉसिबल नहीं है। अब सारे स्टूडेंट्स का हम पूरा लिस्ट नाम लिखेंगे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमने क्या लिख दिया, ये x एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि वेरिएबल का प्लेस कौन कौन ले सकता है, इस क्लास का जितना भी स्टूडेंट है वो ले सकता है। अगर वॉवेल्स वाली बात करें, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का कितना एलिमेंट्स है बताओ, ये नेचुरल नंबर वाला याद है क्या नंबर्स है, 1 2 3 लाइक ऐसे तो इंफिनिटी, इस x का प्लेस कौन लेगा, दैट 1 2 3 4 जितने भी नंबर, such that so x is the element of this set। हर मेंबर की बात आ जाएगी। अब हर जगह नोटेशन अलग अलग, आप a e i o u हर जगह नहीं लिखोगे, सिंपली लिख दोगे x वो मेंबर है जो कि वॉवेल्स है, सिंपल। सो मैथमेटिकली इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। और यही ज्यादा नंबर होगा तो टेबुलर फॉर्म बनाने और ये नाम लिखना होगा तो सेट मिलेगा, पूरा नाम लिख रहे हैं तो वो टेबुलर फॉर्म, और रूल डिफाइन कर रहे हैं, रूल याद रखो, अगर ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर इसी को हम ऐसे लिख लें 1 2 3 लाइक ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये B जो सेट है वो टेबुलर फॉर्म का सेट है और ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म का सेट है, मतलब दोनों सेट एक ही है। आप नोटेशन चाहो तो A ही डाल सकते हो क्योंकि दोनों सेट एक ही है,
एक आपका टेबुलर फॉर्म में है जिसमें सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली डिफाइन किया गया है, जैसे क्लास में एग्जामिनेशन में रोल नंबर वाइज पूरा नेम के साथ स्पेसिफिकेशन आईडी सब कुछ दिया रहता है, तो हर मेंबर को डिफाइन किया जा रहा है। और सिंपली ऐसे बोल दे कि एक मेंबर है जो भी इसका आईडी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं डाल दिया, बस क्लास का नाम डाल दिया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा और ये आपका ही हो जाएगा बस। और कुछ कंफ्यूजन? मैथमेटिकली हर जगह नोटेशन ऐसा ही डालना, ठीक है? कभी भी सेट डिफाइन करो, जो भी लैंग्वेज में लिखना है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो 90% केस में आप लैंग्वेज लिखेंगे मुझे पता है, लेकिन उसके साथ मैथमेटिकल नोटेशन एग्जांपल में डाल देंगे, ठीक है? चलो लिखो। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। मैम जनरली तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, हाँ, जहां हम लोगों को ज्यादा कुछ एग्जांपल, ज्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देना है, यस मैम, देना है तो सेट बिल्डर फॉर्म है जो मैक्सिमम केस में यूज होता है। मैथमेटिकल कंसेप्ट। और जो टेबुलर फॉर्म है वो उन लोगों के लिए ज्यादा यूज होता है जिसको उतना रूल क्लियर ना हो, या फिर ऐसे केसेस में जहां पे स्पेसिफिक कुछ मेंबर्स ही हैं, जैसे मान लो वॉवेल्स वाला केस ही है जिसमें 4-5 मेंबर ही है, तो 4-5 मेंबर है तो आप उसको स्पेसिफिकेशन यही आई लिख के पूरा रख दो। अगर कॉन्सोनेंट्स को लिखना हो तो पता चला उतना लंबा एक एक एलिमेंट्स कितना लिखोगे, तो बेटर है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। क्लास के सारे स्टूडेंट्स को 120 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 120 स्टूडेंट्स का नाम लिखना मुश्किल है, सो बेटर है कि बिल्डर फॉर्म में लिख दो, उतना स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा जा सकता। सो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये दोनों डेफिनेशन हो गया, दोनों टाइप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे फाइनाइट और इनफाइनाइट हो गया। अब उसका कुछ स्पेसिफिक टाइप्स है वो डिफाइन करते हैं, लिखिए टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेट होते हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिस इसका नेम स्पेसिफिक है, उसका पर्टिकुलर जो भी मेंबर्स के बेसिस पे उसमें सारा कुछ वेरिएशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी है, ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो स्पेसिफिकेशन कोई रूल डिफाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे, सो उसमें मिक्स टाइप होगा। सो सिंपली टाइप्स ऑफ सेट कर दो, ये मत लिखो, ऐसा मत लिखो टाइप्स ऑफ सेट। इसमें टाइप ऑफ सेट अगर बोला जाए ना तो आपको यही लिखना चाहिए। लिखिए फर्स्ट सेट तो डिफाइन कर चुके थे, तो पहले सबसेट डिफाइन कर लो। सबसेट हम तो टाइप्स ऑफ सेट में क्वालिफाई सब फाइनाइट डेफिनेशन है, वो प्रेजेंटेशन वो सबसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वोवेल कॉन्सोनेंट डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है? अब उसको अल्फाबेट को हर केस में तो वोवेल कॉन्सोनेंट डिफाइन करके यूज नहीं करते, और भी रूल्स हो सकता है, तो उसके बेसिस पे तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। हाँ, क्योंकि जहाँ स्पेसिफिक और ये आपको टाइप्स ऑफ सेट सिंपली सेट का टाइप है, कभी टाइप्स ऑफ सेट हाँ तो यही आएगा। ये अभी चलो लिखो ये सबसेट, क्या बताया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस मत नो बेस, सिंपली टाइप ऑफ सेट लिखो, वो बता देंगे स्पेसिफिकेशन क्या है। देखो सबसेट हर जगह तो बेसिस नहीं पढ़ते हैं ना, ये अल्फाबेट ये अल्फाबेट बता रहे आगे आगे स्पेसिफिकेशन देखो समझ में आ जाएगा। रोस्टर और सेट बिल्डर का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रोस्टर भी इसमें आ सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आ सकता है। चलो लिखो पहले सबसेट। A set within a set, a set within a set is called subset. A set within a set is called subset. If पैसेज चेंज करके लिखो, if A is a set, कैपिटल A करना क्योंकि नोटेशन हमेशा कैपिटल होगा ना, याद है ना? So if A is a set which all members are in B, then A is the subset of B. Then A is the सबसेट ऑफ बी। अब मान लो ए कोई सेट है जिसका मेंबर है लाइक 1 2 3, ठीक है? और
होगा? सबसेट के ऊपर एक नल सेट बताएंगे वो भी बताएंगे। पहले जो सेट पढ़े हो उससे पार्ट पे चले जाओ, फिर वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का सेट है, ठीक है। सो ए इज वो अपना अरेंजमेंट है, आप चाहे तो वैसे पहले जो पता है। जो देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कुछ भी नया सीखना है तो जो जानते हैं उसके बेसिस पे चाहिए, जो नहीं जानते हैं वहां से शुरू करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड जाओगे, अपने आप के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करोगे। सो ए सेट का मेंबर ऐसा पढ़ा हुआ था। अब इसी का अगर पार्ट है जिसमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी हो सकता है, अगर चाहो तो आप ये पूरा नंबर 1 2 3 भी लिख सकते हो, तो ए और बी सबसेट इस केस में भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट्स इसमें कम है और सारा का सारा इसमें जो 2 3 नंबर है ये है, इसमें सपोज इसमें अगर 4 आ जाता है तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो वो सबसेट। तो पहले ये सीख लीजिए एक सेट तो जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। मैंने एक सेट बना लिया, अमित सुमित और कुछ और नाम ले, ठीक है। अब एक सेट मैंने बना दिया अमित और सुमित का, तो क्या होगा, ये अगर सेट ए है और ये बी है तो क्या लिखोगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो 4 वहां पे लिखना तो सबसेट हो कैसे नहीं, 4 का इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अगर बीबीए में बीकॉम के बच्चे आ जाएं तो क्या वो सबसेट है इसके? नहीं है ना, इसका पार्ट होना चाहिए। अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, a set within a set, उस सेट के अंदर ये पूरा सेट अगर मैंने लिया है, जैसे एक पर्टिकुलर सेट है जो इसके अंदर ही कंटेन कर रहा है तो वो सबसेट होगा। अगर उसके अंदर वो कंटेन नहीं कर रहा है, अगर आपने 4 ले लिया तो क्या इसमें आ जाएंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है तो वो पूरा सेट इसमें कंटेन नहीं है, इन दैट केस वो सबसेट नहीं होगा। अच्छा, B is the subset of, B is the subset। ये पूरा सेट है, एक सेट रोल नंबर 1 2 3 है इसमें, ठीक है। दूसरा सेट मैंने बना लिया, सपोज ये सिंगर और डांसर का सेट है और ये सिर्फ सिंगर का सेट है, सो रोल नंबर 2 और 3 है वो सिंगर है। अब बताइए जो ये सेट है इसके अंदर लाई कर रहा है, डांसिंग सिंगिंग दोनों कर रहे हैं वो, और ये सब सिंगिंग कर रहे हैं, तो सिंगिंग वाले इसी में इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये जो होगा, जो सब पार्ट होगा, जो स्मॉल पार्ट है, दैट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ये सेट हो जाएगा और ये इसका सबसेट होगा। और इस केस में ये भी होता है, अगर ये जो है वो सबसेट होता है तो इसको हम लोग सुपर सेट भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका पार्ट है वो सुपर सेट हो जाएगा और जिसका सब पार्ट है वो सबसेट हो जाएगा। सब वर्ड कब आता है, स्मॉल पार्ट के लिए, स्मॉलर पार्ट के लिए, सो दिस इज सबसेट, और ये इसमें कंटेन है तो इसको आप इसका सुपर सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यही एलिमेंट अगर नॉट सबसेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर ए एग्जांपल ये भी डाल दीजिए, ए जो है वो आपका 1 2 3 वो वही सेट है, और सपोज आपने एक सी सेट डिफाइन किया है जो कि 4 2 3 डाल रहा है, सो क्या हो जाएगा, C is not the subset of A, ठीक है। अगर सबसेट है, पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ रहा है, देन इट इज सबसेट, जिसका नोटेशन ये है। और अगर ये C दूसरा सेट मैंने डिफाइन कर दिया जिसमें कुछ ऐसे मेंबर्स, एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं जो कि सेट A में नहीं है, इन दैट केस ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल ये डाल लीजिए, यहाँ तो डाल दिया ना, मैम नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। आप विजिबल है? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। ये सबसेट हो गया, चलो लिखो उसमें पैसे चेंज करके, नंबर के टर्म्स हो गया, मैं जैसा वो एक डांसिंग सिंगिंग को हम उसमें तो वहां पे क्या सकते हो, जो सिंगिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, उनका नाम मेंशन कर दो। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, क्लास में 5 लोग हैं जो सिंगिंग डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका नेम डाल दो, या फिर जिनको आता है क्राइटेरिया डिफाइन कर दो,
जो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम लिख दो, सिंपल। अगर नंबर की बात करें, सपोज इसी में रोल नंबर को मेंशन कर दो तो वो नंबर में आ जाएगा। जो लोग सिंगिंग डांसिंग करते हैं उनका रोल नंबर डाल दो, वो तो नंबर में ही होगा ना, बात तो वही होगी। अब आप अल्फाबेटिकल नेम्स लिखे, नंबर्स लिखे, रोल नंबर लिखे, या फिर उनको सिंगिंग डांसिंग में मार्क्स कितना आया है वो लिख दे, जो भी होगा वही होगा। चलो ठीक है, इसके बाद पैसेज चेंज करके लिखिए। हाँ, if we have some extra elements, if we have some extra elements which is not included in A, then B is, ऐसा सेट बना दो, B is not the subset of A, ये डाल दो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद लिखो इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, इक्वल इक्वल बराबरी वाला सेट, इक्वल सेट। एक सेट ए है, सपोज मान लो मैंने वही नंबर ले लिया 1 2 3, और दूसरा सेट बी है जिसका नंबर 1 2 3 है, तब ये इक्वल सेट होगा। ध्यान से समझो, अगर बी का सेट ऐसा कुछ कर ले, हम 4 6 9 लिखते हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं है। समझ गए? इक्वल सेट किस बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, तब इक्वल है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इक्वलिटी डिफाइन नहीं होता। इक्वल सेट वही होगा, ईच एंड एवरी मेंबर, वन सिर्फ वन को रिप्लेस करेगा तभी वो इक्वल है, टू सिर्फ टू को रिप्लेस कर रहा है, थ्री सिर्फ और सिर्फ थ्री को रिप्लेस कर रहा है, देन मैम एक लड़का वेटिंग में है। अगर इसी में कभी ये ध्यान में रखना, ये अगर डिफाइन किया जाता है कि मान लो ए में, इस सेट में 3 मेंबर्स है और बी में 3 मेंबर्स है, तो इसके बेसिस पे इक्वलिटी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 3 मेंबर्स इसमें जो ए में है वो बी में होंगे, ये जरूरी नहीं है। दोनों अगर सेम एलिमेंट्स है, आप 3 इसमें जो हो सिंगिंग में हो, वही से डांसिंग में हो, तब इक्वल सेट है दोनों। हाँ, दोनों इक्वल, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू लाइज इन बी, दोनों अगर सेम में आ रहा है, ठीक है। चलो लिखो इसी चीज को। ए में अगर एक वन और डाल दो तो अगर इसमें और एक मेंबर डाल दे एक्स्ट्रा, वन 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 सेम कैसे होगा? तुम 2 बार कैसे हो सकती हो एक ही क्लास में? नहीं हो सकती ना, तो अपने आप को सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट कर सकती हो। यहाँ पे कौन हो सकता है? कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसमें कम है तो सबसेट वाला केस हो जाएगा, इक्वल सेट का कांसेप्ट नहीं आएगा। इक्वल सेट कब होगा? जब ये इसमें ना हो, ठीक है। अगर 4 वाला 4 मिक्स कर देना तो इक्वल हो जाएगा। 4 यहाँ हो जाएगा, हाँ दोनों में 4 इंक्लूड कर दो तो ऑब्वियसली होगा। अब ये भी कोई सवाल है, होगा, तब इक्वल होगा। Each and every elements of A is in B, then they are equal. चलो लिखो इक्वल सेट, चलो लिखो इक्वल सेट, नम सेट पहले लिखा हुआ। चलो लिखो, if two sets are said to be equal, two sets A and B, two sets A and B are said to be equal, if each and every element of A is in B. If each and every element of A is in B, ठीक है। तो इक्वल सेट कब होगा? जब each and every element of A अगर B में है, तभी इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप लिख लीजिए एक एग्जांपल, ये दोनों, बट हाँ ये चीज ध्यान में रखना। चलो लिखो पहले, फिर बताओ। ठीक है,
सो ए और बी नोटेशन तो डिफरेंट है, ऐसा नहीं करना कि अब ए ही यहाँ लिख देना। अगर एक दोनों हो जाएगा तो दोनों सेम सेट की बात कर रहे हैं, इक्वल सेट की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम सेट ही हो गया। लेकिन नोटेशन यहाँ क्या होना चाहिए, नोटेशन डिफरेंट होगा, एक सिंगिंग का ग्रुप है दूसरा डांसिंग का ग्रुप है, दोनों दो डिफरेंट ग्रुप है और उसका सारा ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो सेम है, तब इक्वल सेट का कांसेप्ट आ जाता है। अगर यहाँ दोनों में एक ही नोटेशन आप डाल देते हैं, इन दैट केस ये दोनों सेम ही सेट होगा, तब आप इक्वल सेट की बात नहीं करें, ठीक है। सो ए और बी तो इक्वल सेट तब होगा जब ये होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल डाल सकते हो उसका, कुछ भी हो जाएगा ना, क्लियर है। Yes. सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट, सबसेट, इक्वल सेट, ठीक है। चलो लिखिए इसके बाद प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, अब देखो प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई सेट ए है, मान लो सेट ए है जिसमें 2 3 4 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। सो इसका प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो बी जो होगा वो 2 3 हो सकता है, सपोज आपने दूसरा सेट ले लिया 3 4, ये भी हो सकता है, और भी टर्म्स हो जाएंगे जिसमें प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर सेट में क्या होगा, हमेशा जो भी सुपर सेट है उससे कम मेंबर्स होंगे प्रॉपर सेट। इसमें आपने क्या लिखा, 3 मेंबर्स है, इसमें 2 मेंबर्स है, ठीक है। इससे ज्यादा कम तो नहीं कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम सेट अगर आप बना सकते हैं तो 2 4 ले लिए, 2 3 ले लिए, कुछ भी लेंगे, 3 मेंबर अगर इसमें है तो उससे कम होना चाहिए सबसेट में, तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। अगर 3 एलिमेंट्स है तो उससे कम करोगे, मान लो एक ही कम कर रहे हो तो 2 एलिमेंट आएगा, 2 से कम होगा तभी वो प्रॉपर सेट है। लेकिन मैक्सिमम जो होगा, लार्जेस्ट सबसेट होगा, वो हमेशा इसके जो भी ऑर्डर है, मतलब जो नंबर है इसमें एलिमेंट्स के, वो हमेशा उससे एक कम हमेशा होगा, ठीक है। उससे और भी कम हो सकता है, मैंने चाहा तो ये भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, अगर मैंने अलग से 3 का बना दिया ये भी सबसेट है, सारे के सारे सबसेट्स हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट वो होगा जो कि ये पूरा टर्म आ रहा है, कम आए। अगर आप लोग ने b को 2 3 4 ये लिख दिया तो एक तो कांसेप्ट आ जाता है इसमें इक्वल सेट का, क्योंकि इसका पूरा एलिमेंट्स b में आ गया तो एक इक्वल सेट का कांसेप्ट आ जाता है। और दूसरे केस में आप इसको बोल सकते हो a और b दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना, जो भी a में एलिमेंट्स है वो b में है और जो भी b में एलिमेंट्स है वो a में है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है। आप इस केस में ये भी लिख सकते हो a is the subset of b and b is the subset of a। लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में किसी एक एलिमेंट में, किसी एक सेट में हमेशा लार्जर नंबर होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए इसमें हमको एक एलिमेंट एटलीस्ट हटाना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो हमेशा इस केस में सुपर सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो जिसमें सबसेट आप बना रहे हो। सपोज आपने ये डी सबसेट बनाया, सो डी सी और डी तीनों क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, दोनों बोल सकते हैं। सबसेट भी बोला जा सकता है और प्रॉपर सबसेट, बट अगर एक्यूरेट वर्ड ढूंढा जाए तो दैट इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सो लिखिए प्रॉपर सबसेट, any subset of A, any subset of A is said to be proper subset. Any subset of A is said to be proper subset. Any subset of A Said to be proper subset. Proper subset B. B if it contains at least one more element
one more element in it. So अगर A सेट एग्जांपल डाल दो, A इज अ सेट, ये है, तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि A का सबसेट एक खुद हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में हमेशा इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उससे हमेशा कम होंगे, एक ही कम हो लेकिन कम होना चाहिए, ठीक है। सबसेट में हमेशा कम नहीं होता, ये भी डिफाइन किया जाता है, A is the subset of itself, जिसको आप नोट में लिखना बाद में, A is the subset of itself। हर सेट अपना सबसेट होता है, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। तो ये इस रूल की वजह से एक स्पेसिफिकेशन आ गया, सबसेट हमेशा कम नहीं होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट हमेशा कम होगा। यहाँ पे एक नोट डाल दीजिए, every subset is the every set is the subset of itself। Every set is the subset of itself। Itself। A is the subset of A। इस A है ना, ये जो A है वो A का सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, सो वो प्रॉपर सबसेट होगा। और सबसेट एक खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बनाओगे तो इक्वल सेट और एग्जैक्ट सबसेट, A is the subset of set, दोनों हमेशा इक्वल हो जाता है। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सबसेट के लिए नोटेशन, क्या हुआ, क्या एग्जांपल है बताओ, क्या ए बी प्रॉपर सबसेट नहीं है, 1 5 दोनों सेम है ना, तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। 1 5 A is the proper set, C is not proper set। इक्वल अगर है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये, पक्का। चलो ठीक है, इसके बाद लिखो पावर सेट। पावर सेट शायद इसमें लिखा नहीं है लेकिन है वो भी। पावर सेट जो है वो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। पावर सेट जो होता है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो, एग्जांपल समझ लीजिए फिर देखिएगा। पावर सेट जो होता है वो सारे सबसेट्स का कलेक्शन होता है, ध्यान से सुनो। ए एक सेट है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है 1 2 3, मैंने इसमें बार-बार ले लिया है, 1 2 3 एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं पहले ही काउंट करो, 3। ये एक सेट है। अब इसके पावर सेट की बात करेंगे तो मुझे पहले बताओ इसके सबसेट क्या बनेंगे। सपोज एक बी है, मैंने सेट बना लिया, लाइक 1 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सबसेट मैंने सी बना लिया, सपोज 1 and 2 लिख लिया। एक सबसेट जी बना लिया, सपोज 1 2 3, जो ये भी लिख लो, 1 2 3 ये लिख लिया। मैंने एक सेट ई बना लिया है जो कि क्या होगा, 2 मान लो सर, F, देन क्या हो जाएगा 2 3 कंसीडर कर लीजिए, अगेन जी क्या हो जाएगा 3 4 सॉरी 3 ठीक है। और क्या बन रहा है 3 4 5 6 3 1 ना 1 3 1 होगा, 1 3 and 3 1 सेम ही एलिमेंट है ना, एक ही बात है। अरेंजमेंट की बात नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट की बात करेंगे, आप दोनों दो सेट में है, सपोज दो सेट बना, दो स्टूडेंट का, रोल नंबर 1 and 2, अब 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये इतना बना है, कितना बना है टोटल कॉम्बिनेशन 7। इसके सिवा एक सेट और आता है जो कि 5, ठीक है 5। सपोज उसको एक सेट और कंसीडर कर दो। सो अब क्या किया जा रहा है, ये पूरे सबसेट का कलेक्शन हम बना रहे हैं और इस सब को कंबाइन करके जब हम इसमें लिख देते हैं तो वो पावर सेट होता है, ठीक है। समझ आया क्या हुआ? मैंने एक सेट बनाया, पूरा एक सेट ए है,
इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन, सारे सबसेट्स का कलेक्शन मींस ये खुद इसका सबसेट है, लेकिन मैंने यहाँ बना दिया 1 2 3, ठीक है। ए का सबसेट ये हो गया, ए का सबसेट ये भी बन सकता है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, सारे सबसेट्स बन गए। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, सारे सबसेट्स का कलेक्शन जो है वो पावर सेट है। समझ आया क्या है? जितने सबसेट्स का कलेक्शन बना रहे हो, जो भी सबसेट बन सकता है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, सबसे यहाँ पे ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, पावर सेट को डिफाइन ही किया जाता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड होगी, आप उसके बेसिस पे नहीं बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, दैट इज 5, ठीक है। सो 5 टर्म एक ऐसा है जिसको बोला जाता है इट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। जितना भी सेट बनेगा पूरे दुनिया में, यूनिवर्सल सेट जितना भी सेट है, उसका एलिमेंट 5 जो है वो हमेशा होता है। सो ये एलिमेंट है जो कि सब में इंक्लूडेड है, इसको भी नोट करके लिखना। अब यहाँ पे पावर सेट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कैसे बोल रहे हैं? पावर सेट इज द सेट ऑफ all the subsets, all the possible subsets, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है, सारे का सेट का कॉम्बिनेशन जो है वो सेट पावर सेट है। उसके पास सुपर पावर है, ठीक है। मतलब जितना भी पावर से जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब का कॉम्बिनेशन बना के होता है, ठीक है। क्लियर है? इंक्लूडिंग 5, ठीक है। चलो लिखो इसी चीज को, हाँ उसी को लिख बता रहे, पहले डेफिनेशन लिखो फिर एग्जांपल डाल देना। Power set is the set of power set is the set of all the possible subsets. Power set is the set of all the possible subsets, including 5. Including 5 हो सकता है ये भूल जाओ, इसलिए इसको मैंने अलग से स्पेसिफाई करा दिया। So power set is the set of all the possible subsets including 5. अब आप जब बनाना शुरू करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो all the possible subsets में इतना समझ में आ जाएगा, including 5 को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पहले एग्जांपल डालो, ठीक है। ए लिखो, उसके सारे सबसेट्स को डिफाइन करो, ठीक है। पहले ए से नहीं ले रहे हैं, हाँ पूरा लिखना बहुत जरूरी है। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है, बी है जिसमें सिर्फ 1 है, सी 1 2, डी 1 2 एंड 3, ई है सिर्फ 2 है, एफ इज 2 एंड 3, ई जो है वो अच्छा ई मैंने लिखा था ई ठीक है, ये जाए, ये सारा टर्म लिख दिया, ठीक है। तो सारे सबसेट्स बना लिए। 10 पावर सेट, ठीक है। इफ ए इज सेट, ए सेट था, ये सारे सबसेट्स हैं, देन पावर सेट इज, अब यहाँ पे क्या करोगे, इस ब्रैकेट में ये सारे एलिमेंट्स को लिखोगे आप, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये 1 आएगा लाइक ऐसे, देन ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिखोगे, देन 1 2 कर लो, 3 दिया जाएगा, सो 3 ऑर्डर के फॉर्म में लिख लो, 1 2 3, देन अगेन 1 2, देन 1 2 के बाद 2 3 कर लो, 3 1 कर लो, और आपके पास 1 2 3 हो चुका है। 1 2 कितना एलिमेंट्स हुआ है देखो जरा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट इज 5, ठीक है। सो ये जो है वो पावर सेट, ठीक है। बहुत हो गया, इसी को पावर सेट बोलते हैं। अब पावर सेट निकालने का एक फॉर्मूला है, थोड़ा शॉर्ट, 5 तो यहाँ लिखे थे, वो सबसेट है ना, तो यहाँ क्या मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, ऑल द पॉसिबल सबसेट, सो दिस इज द सबसेट ऑफ एक्सेल, ठीक है। इतना हो गया, देन अगेन वापस से आ जाओ। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास सेट जो था कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। सो पावर सेट का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू अगर निकालो तो बहुत आसान हो जाएगा, 2 to the power n,
है 2 into 2 into 2 that is equal to 8. So 8 सबसेट इसमें हमारी समझ रहे हो क्या किया है पावर सेट का अगर मैथमेटिकल टर्म आपको कभी-कभी ये होता है ना पूछा जाता है कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे या पावर सेट में कितने सबसेट बनने वाले हैं ठीक है सो उस केस में आप 2 का पावर n जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर 4 एलिमेंट्स होते तो 2 to the power 4 हो जाता मतलब 16 एलिमेंट्स बनते हैं 16 सेट का जो भी कलेक्शन होता हुआ ठीक है सो मैथमेटिकली आप इसको ऐसे पावर सेट में अगर पूछा जाए हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ए पावर सेट का सपोज कॉन्सेप्ट हटा दे नहीं पूछे ये कि इस ए सेट से आप कितने सबसेट्स बना सकते हो कितने सबसेट्स बना सकते हो सो दैट इज 2 to the power 8 2 to the power 3 that is equal to 8 कितने सबसेट्स बन सकते हैं क्लियर है श्योर पावर सेट पे कंफ्यूज नहीं होगे अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते तो 2 to the power 4 हो जाता ये बेस हमेशा 2 होता ये दिमाग में रखना ठीक है ये हमेशा 2 का पावर n जाएगा जनरल फॉर्मूला 2 का पावर n और n वो होगा जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट आ जाएंगे 2 का पावर 5 भी हो सकता है अगर 5 सेट है 2 का पावर 2 हो जाएगा अगर 4 सेट आएगा इसका अगर मान लो एक सेट बना के देखो तो थोड़ा खोलो सपोज एलिमेंट्स 1 and 2 है इसका पावर सेट क्या होगा पावर सेट का सेट बना के देखो और सेट होगा टोटल कौन कौन से केसेस बनेंगे बना के देखो 1 2 1 2 and 5 5 also there 5 भूल मत जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर है ना पक्का सो अब तक कितना सबसेट का नहीं पड़ेगा तो सेट का कितने टाइप्स हो गया 4 ही हुआ है अभी और भी सेट्स हैं सिंगलटन सेट नल सेट वाइड सेट यूनिवर्सल सेट वाइड सेट नल और वाइड सेट चलो लिखो तो नल सेट भूल रहे थे टाइम हो गया इसके बाद कौन सी क्लास है अच्छा ठीक है तो नेक्स्ट है नल सेट सिंगलटन सेट और भी कौन सा सेट बता रहे हैं यूनिवर्सल सेट तो सेट ही है सेट टाइप नहीं है यूनिवर्सल सेट कॉल किया जाता है उससे और क्या था और भी कुछ सेट है नहीं 1 2 हाँ दोनों को काउंट करेंगे इसका सेट हमेशा 1 1 रहेगा एक सिंगल